हेलो फ्रेंड्स, द क्रिएटर्स कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह मैथ के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मैथ में भाई नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम के हमने जो थे कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, जैसे इकाई का अंक ज्ञात करना था, शेष ज्ञात करना था, तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन जो आज हम करने जा रहे हैं, यानी योग ज्ञात करना संख्याओं का, ये क्वेश्चन ज्यादातर नंबर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, हर ही एग्जाम में ज्यादातर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा इसमें क्या कहा है, हम पहले ज्ञात करेंगे भाई संख्याओं का योग ज्ञात करना। यानी संख्याओं का योग ज्ञात करना क्या है, जैसे बोल दिया जाए 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो भाई ऐसा तो है नहीं हम 1 से लेकर 100 तक की सारी गिनती लिखेंगे फिर उनको एक एक करके जोड़ेंगे, तब तो भाई बहुत समय हो जाएगा। तो उसको योग कैसे ज्ञात करेंगे वही चीज हम देखेंगे भाई। देखिए अब उसमें सबसे पहले टाइप से पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले टाइप में हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात करना, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका कैसे योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद सम विषम और तुम्हारे गुणजों का योग, यानी संख्याओं के गुणज में जब चलेंगे उनका योग, यानी ये सभी चीज उसमें देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हम पहला क्वेश्चन बोलते हैं 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। जैसे उसने कह दिया 1 से लेकर 100 तक की सभी 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात करो। भाई उसने कहा 1 से लेकर के 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो अच्छा भाई तुम सबको योग ज्ञात करने का ये वैसे फार्मूले तो तुमने सबने पढ़ रखे होंगे, एन वाला फार्मूला भी पढ़ रखा होगा। अच्छा एक एवरेज होता है भाई, इसको हम एवरेज से समझेंगे पहले। देखिए इसके समझने के लिए एक चीज समझ लीजिएगा, ये होता क्या है भाई, ये होता है एवरेज, यानी औसत लिख लीजिएगा। अच्छा हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, औसत। औसत बराबर क्या होता है भाई, सबको पता होगा संख्याओं का योग। जब औसत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं भाई, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या निकालनी है भाई। जब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या किसके बराबर होता है, ये औसत के बराबर होता है। और हमको निकालना क्या है, हमको इस टाइम क्या चाहिए, संख्याओं का योग चाहिए। तो संख्याओं के योग के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका औसत है इसकी इससे क्या करनी पड़ेगी भाई, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। भाई इसके औसत की इससे क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब इसके औसत की इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, जैसे देखिएगा अगर संख्याओं का योग निकालना है तो हमें क्या करना भाई, संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्याओं की संख्या। औसत गुणा संख्याओं की संख्या। ठीक है भाई, यानी औसत गुणा संख्याओं की संख्या, ये हो जाएगा। ठीक, उसने कहा संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो उसने हमसे भाई संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्याओं की संख्या। अब हमें औसत पता होना चाहिए कि औसत हमारा होता क्या है। भाई औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है भाई, जो भी संख्या दी होती है वो वाली फर्स्ट वाली संख्या लिख लेंगे प्लस लास्ट वाली संख्या लिख लेंगे। ठीक है भाई, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे भाई। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, ये क्या होता है भाई, औसत निकालने का। अब अगर जो हमें निकालना है संख्याओं का योग, तो अब यहां कैसे निकालेंगे संख्याओं का योग, यहां पे यहीं पे देख लीजिएगा संख्याओं का योग। तो इसकी जगह क्या है, इस औसत की जगह, इस पूरे की जगह तो ये रखा जाएगा भाई, यानी पूरे की जगह क्या रखा जाएगा, फर्स्ट प्लस के लास्ट।
ठीक है। और बटे में क्या माना है भाई, हमने 2 ले रखा है तो 2, यानी एवरेज निकालना है, 2 से भाग कर देते हैं भाई, यानी मध्य निकल जाता है। ठीक है भाई, तो यानी ये क्या हो गया 2। अब संख्याओं की संख्या गुणा नंबर, ठीक है भाई, यानी संख्याओं के नंबर। अब गुणा में जब हमने नंबर रख दिया भाई, ठीक है, संख्याओं की संख्या, अब इसके बराबर में इसको रख दिया भाई। अगर जो भाई संख्याओं की हमको संख्या निकालनी हो तब हम कैसे करेंगे, अब नंबर तक, ठीक है, संख्याओं का योग निकालने का पता लगे भाई, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 और गुणा में क्या है नंबर। अगर एक चीज और देख लीजिएगा, अगर हमको निकालना पड़ेगा भाई, हमें नंबर भी तो ज्ञात करने पड़ेंगे। जब संख्याओं के नंबर हम ज्ञात करेंगे तो यानी ये किसके बराबर है, ये टोटल बराबर है ना, किसके बराबर है, टोटल, ठीक है, टोटल बराबर कितना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है। तो भाई इतना है। अब अगर जो हमको इसमें देखना है कि हम क्या करेंगे भाई, हमको जो भी निकालना है, यानी क्या, हमको नंबर। अब हम नंबर कैसे निकालेंगे, तो नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी संख्या दी गई है उसमें क्या करना है, इसमें इसका उल्टा चलते हैं भाई, यानी लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है भाई, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी लास्ट वाली संख्या में से फर्स्ट वाली संख्या क्या करनी है भाई, माइनस करनी है। और बटे में क्या करना है, इनका अंतर, यानी बटे डी। डी का मतलब होता है सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब है इन दोनों संख्याओं के बीच में जो सर्वांतर चल रहा हो, यानी संख्याओं में जैसे 1 से लेकर 100 तक है ना, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, तो कितने का अंतर चल रहा है भाई, 1 का अंतर चल रहा है। तो वही वाला सर्वांतर जो, यानी सब संख्याओं में समान अंतर, तो वो सर्वांतर कहाँ रखना है, हमको नीचे रखना है, ठीक है भाई। और उसके बाद हमें इसमें क्या कर देना है, बस इतना सब करने के बाद भाई इसमें हमें +1 कर देना है। उससे क्या निकल के आएगा हमारा, इससे निकल के आएगा हमारा नंबर, यानी नंबर बराबर हमको क्या करना है, लास्ट माइनस के फर्स्ट क्या है बटे में सर्वांतर प्लस के 1। अभी देखिए तुमको देखने में थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ लंबा नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सब हमारी उंगलियों पर हट जाएगा। हमको इनको कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट हम वैसे ही कैलकुलेशन कर देंगे डायरेक्ट कि हाँ इसको इसमें से माइनस करना है, बस 2 से भाग करनी है। अब इधर हमको पता रहेगा संख्याएं कितनी है, बोले इससे इसको भाग कर देंगे, संख्याएं इतनी है। तो भाई अभी यानी हम जो है सब चीज जो समझ सकते हैं ना, अभी उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखिए तो अभी पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। हो गया भाई, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम इसको क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो यानी अभी हम इसका जो है एक सूत्र लिखा रहने देते हैं, बस बाकी सबको रफ कर देंगे, ठीक है भाई। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको भी रफ कर देता हूं, सारों को एक साथ ही करेंगे। अब देखिए उसने कहा 1 से लेकर 100 तक की, तो अब क्या निकालना भाई, टोटल निकालना है ना, यानी योग निकालना है, संख्याओं का योग ही लिख लीजिएगा, योग निकालना है। तो पहली संख्या 1 प्लस लास्ट वाली क्या है भाई 100 है, बटे में क्या करना 2। अब गुणा में हमको क्या रखना भाई, नंबर। अब नंबर कैसे निकालेंगे, एक बार यहां देख लीजिएगा भाई, नंबर निकालना सीख लीजिएगा। नंबर बराबर क्या करना है, लास्ट संख्या क्या है 100 और माइनस के फर्स्ट संख्या क्या है 1, यानी ये है लास्ट और माइनस फर्स्ट, ठीक है। जैसे ये थी फर्स्ट और प्लस ये थी लास्ट, ठीक है भाई। तो ऐसा करेंगे भाई। अब इसके बटे में क्या करना है, यानी डी का क्या मतलब है, सर्वांतर, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी उसका क्या है, डी का मान क्या है 1 है भाई। यहां पर लिख लेंगे डी बराबर 1 है, ठीक है भाई, डी बराबर 1। तो यहां पर क्या रख दिया भाई, डी बराबर 1 रख दिया, यानी यहां पर रखना क्या था, हमको डी रखना था, ठीक है। तो क्या रखा गया 1। अब इधर क्या करना है हमको, मैंने तुमको बताया है, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे भाई 1 इसमें हम
ऐड कर देंगे, हमारी संख्याएं सही आ जाएंगी। अब देखिए क्या करना भाई, 100 और 1 कितना हो गया भाई, यहाँ पर 101, सॉरी 100 में से 1 गया, यहाँ पर कितना बचा भाई 99, और प्लस का ये तो कितने हो गए भाई 100। समझ में आया भाई, प्लस का 1 तो कितना हुआ भाई 100। यानी हमारे जो नंबर निकल के आए हैं ये वाले नंबर, तो हमारे ये क्या निकल के आए हैं 100। तो यानी यहां पर हम क्या रखेंगे, इसकी जगह 100 रख देंगे, यहां रख लेंगे भाई 1 + 100/2 गुणा किसको, ठीक है। इससे इसको काट ले भाई, कितने बार 50 बार। तो ये कितना हो गया 100 और 1 कितना हो गया 101। अब गुणा में क्या है भाई 50। जब 101 की गुणा 50 से करेंगे तो भाई क्या आएगा, देखिए क्या आएगा। अब इसको इससे गुणा करते हैं तो कितना 85 का ना 50 का 0 हासिल 5, 50 0 0 तो यानी 5 का 5 ऐसे आ गया, फिर 85 का ना 50 यानी 50 50 आया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ये क्या आया है भाई, योग आया है। ये किसका योग आया भाई, प्राकृतिक संख्याओं का योग। भाई दोबारा इसको समझ लीजिएगा एक बार, इसने कहा है संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। उसने कहा 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब हमको पता है सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 और गुणा में क्या है नंबर निकालने के लिए क्या है, लास्ट में से फर्स्ट वाला माइनस करना है और +1 कर देना है, जो भी सर्वांतर है उससे हम उसको भाग कर देंगे पहले, ठीक है भाई। तो उसके लिए हमने क्या, यहाँ तो हमको सिंपल दिख रहा है भाई 1 से लेकर 100 तक की गिनती है, तो भाई 100 ही नंबर होंगे, निकालने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती है तो 100 ही नंबर होंगे। डायरेक्ट हमने क्या रख दिया, फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 100 और 1 कितना हो गया 101। 101 गुणा में क्या रख दिया 100 बटे में क्या है 2, 2 से इसको काट दिया 50 बार, और भाई 101 गुणा 50 तो कितना बन गया भाई 50 50 बन गया ना, ठीक 50 50 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5050, ठीक है भाई। अब ये बनाइए, हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन था इसलिए इसको आराम से समझाया है, समझते हुए चलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब की बार वो कह रहा है 1 से लेकर 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से लेकर कहां तक की बतानी है, अब की बार 500 तक की बतानी है भाई। 1 से लेकर 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है भाई। अब 500 तक की योग का करना है भाई, तो कैसे करेंगे, पहले की तरह करेंगे भाई। अब 1 से 500 तक है तो नंबर तो 500 ही होंगे, नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको वैसे ही पता लग गया। 1 से लेकर 500 तक की गिनती है तो 500 ही गिनती होंगी, और जब 500 गिनती है तो सीधा सीधा लिख देंगे भाई क्या है, योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा भाई, योग बराबर क्या, फर्स्ट यानी 1 लास्ट यानी 500 बटे में कितना भाई 2 और गुणा में भी नंबर कितने हैं भाई 500। तो 2 से इसको काट देंगे भाई 250 यानी 250 बार। अब जब 2 से ये कट गया कितने बार 250 बार। अब 2 से 250 बार ये कट गया भाई, अब इसको कितना कर देंगे, ये हो जाएगा 501 गुणा के 250, यही तो हो गया भाई, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, अब इसको जब हम इससे क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या है 25 का ना 25 यानी 250 का ना 250, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई 0 लग जाएगा, ठीक। हासिल कितने लगेंगे भाई 25 लगेंगे। अब उसके बाद 250 से 0 की गुणा करेंगे, ठीक है, तो 0 रहेगा, तो यानी 25 का यहाँ पर क्या रख देंगे 5, तो यहाँ पर हासिल कितने बने 2 बने भाई। अब उसके बाद देखिए गुणा करना सीख लीजिएगा। अब यहां से क्या करेंगे 25 से इसको करेंगे 25 पंजे 125। अब 125 यानी 125 ऐसे ही तो लिखा जाएगा भाई, इसके आगे क्या है, इससे इसको गुणा कर रहे हैं तो 0 लग जाएगा भाई। अब हासिल 2 है तो इसके आगे ये वाला 2 यानी इसमें प्लस हो जाएगा, तो 12 क्या हो जाएगा 52, यहाँ पे लिख देंगे भाई 12 52, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई, यानी 12 52 50, ये हमारा क्या आया भाई आंसर आया। देखिए भाई गुणा करना सीख लीजिएगा, अगर किसी को ऐसे नहीं आती है तो एक एक अंक करके कर लीजिएगा, वरना ऐसे ही गुणा करने की कोशिश करिएगा, यानी संख्याओं को छोटी करो, जो अगर पीछे 0 लगाए 0 लगाते चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना भाई, ठीक है भाई। तो ये कितना बन गया भाई 125 और 250।
तो ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। 1 से लेकर के 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का ये हमारा निकल के आया है, योग निकल के आया है। तो भाई इसमें कोई टाइम लग रहा है, मात्र 2 से 3 सेकंड का काम है। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड मुश्किल से यूज होंगे भाई, जो आराम से अगर कैलकुलेशन करोगे तब। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इससे आगे चलेंगे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 से लेकर 300 तक की, 200 से लेके चलना भाई, 200 से लेकर 300 तक की, 200 से लेकर 300 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। 300 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। 200 से 300 तक की, 200 से लेकर 300 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब 200 से लेकर 300 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, आपके देखो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सूत्र तो हमारा वही है, फर्स्ट प्लस लास्ट वाला। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अब इसमें कैसे रखेंगे, 200 से लेकर चलना है और कहां तक, 300 तक। तो यानी 200 भी ऐड है, 300 भी ऐड है। तो इसमें हम योग बराबर क्या रख लेंगे, ध्यान से करते रहना भाई, क्या रख लेंगे, 200 प्लस कितना रख लेंगे, 300, और बटे में कितना है, 2 है भाई। भाई ये बटे में तो वही चलेगा जहां क्या है, जहां संख्याओं के बीच में समान अंतर चल रहा हो। चाहे सम विषम की ले लो, सम विषम में 2 का अंतर चलता है, प्राकृतिक में 1 का अंतर चलता है, गुणज में जो है उसके गुणज का अंतर चलेगा। जहां समान अंतर चलेगा वहां ये सूत्र लगेगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं लगता है, जैसे अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनमें भाई जोड़ना पड़ता है भाई, उसमें तो तुमको ऐड करनी पड़ेंगी संख्याएं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 200 प्लस के 300 बटे 2, और गुणा में अब नंबर कितने रखें एक बार सोचिए और तब बताइए भाई, इसमें कितने नंबर रखेंगे। देखिए यहाँ से 200 से लेकर 300 तक कितने हो गए होंगे तुम्हारे अंदाजे से, तुम कह रहे हो कि सर 200 है, यहाँ 300 है, तो यानी 100 नंबर हो गए भाई। 100 ही लग रहे होंगे ना तुमको, 100 नंबर हो गए। लेकिन हम यहाँ पर 100 नहीं रखेंगे, क्यों रखेंगे, देखिएगा कैसे निकालेंगे भाई। नंबर बराबर हम क्या करते हैं, लास्ट वाला रखते हैं माइनस फर्स्ट वाला रखते हैं, बटे में 1 यानी इनका अंतर रखते हैं, और प्लस में 1 करते हैं। अब देखिए ये कितने हो गए भाई, 300 में से ये कितना बचा, 100 बचा है भाई, 100 बचा, और प्लस का ये क्या है, 1 है, तो यहाँ कितना बना, 101। अब आप सोच रहे हो कि सर 101 क्यों आया, पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। 101, अब ये 101 क्यों आया है, 101 इसलिए आया भाई, ये जो संख्या शुरू हुई है 0 से हो रही है ना, अगर यहाँ 201 से काउंटिंग शुरू करता तब 300 तक 100 नंबर होते। देखिए कैसे, अगर हम कहीं संख्या को 1 2 3 और कहां तक गिनते हैं, डॉट डॉट 100 तक, तो ये कितने नंबर है, 100 है, क्योंकि 1 से यहाँ तक गिने, इसके आगे 0 लगा दूं तो अब कितने हो गए भाई, 101 हो गए ना, क्योंकि यहाँ भी तो 0 काउंट हुआ है उधर 0 तक जाने के लिए, तो यहाँ आप कितने हो गए भाई, 101। ऐसा ही यहाँ है, ये वाला 0 काउंट है ना, तो इसीलिए अब क्या है, 200 वाली संख्या भी तो काउंट है, तो ये कितने हो गए भाई, 101 हो गए। समझ में आया होगा भाई, दोबारा समझा देंगे, देखते रहिएगा। ठीक है भाई, अब कितना हो गया, 200 और 300 यहाँ पर बना कितना भाई, 500 बना है, 500 बटे 2 गुणा में कितना है, 101। अब इसको फिर से काट देंगे कितने बार, 250 बार। अब 250 बार कट गया भाई, तो फिर गुणा करेंगे भाई, अब 250 की 0 इसमें करेंगे तो भाई 0 ही आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना आया, 0। अब फिर से यहाँ से कितने लगे, 25। अब भाई जब 250 की भी 0 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, 2 रह जाएंगे क्या हमारे हासिल। अब भाई 250 की फिर 1 में करेंगे 250 बार, तो यानी यहाँ पर लिख देंगे 252, तो यानी 25 25 0 यानी 252 और 50, कितना आया आंसर हमारा, 252 और 50, यानी ये हमारा आ गया भाई आंसर। भाई गुणा करनी आशा करता हूँ सभी को आ गई होगी। इस सवाल को एक बार और समझ लीजिएगा कि ये 101 क्यों आया है।
देखिए क्यों आया है, इसने कहा 200 से लेकर 300 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। अब 200 से लेकर 300 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे भाई, योग बराबर कितना होगा 200 प्लस के 300 बटे में कितना है 2 है। अब गुणा में नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 300 माइनस 200 बटे 1 और प्लस का 1, तो 100 प्लस 1 101 हो गया भाई। अब 101 कैसे हो गया भाई, यहाँ से क्योंकि 0 भी काउंट किया गया है और 300 भी है, 200 भी काउंट है 300 भी काउंट है, संख्या 101 बैठ जाएंगी। ये तो हम वैसे भी सोच सकते हैं भाई, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो 101 की गुणा कर देंगे, बाकी हमारा आंसर आ गया। अब देखिएगा तुमने बीच के कहीं की भी कोई क्वेश्चन दे देगा तो आप आराम से निकाल लोगे, किसी भी बीच की संख्या उठा के दे दे, अब इसके अनुसार आप निकाल सकते हो। शुरू से देगा तो मैंने बता दिया है, उसमें तो काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, नहीं समझ में आया हो एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा ऐसी बीच वाला। ये इसमें ऐड करा गया था इसलिए इसको ऐसा लिखा गया था कि 200 से लेकर 300 तक। आपको देखिए जहां बीच की संख्याएं बोलते हैं वहां कैसे करेंगे, देखिए बीच की संख्या कैसे बोलता है, उसने कहा 50 व 100 के बीच की, 100 के बीच की, 50 व 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब इसने क्या कहा भाई, 50 व 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब 50 व 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है भाई, तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए अब 50 व 100 के बीच की बात कर रहा है, ना कि 50 लेना है और ना ही 100 लेना है। तो अब ऐसे में ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, देखिए योग में क्या करेंगे, योग बराबर फर्स्ट संख्या यानी 50 के बाद में कौन सी आएगी, 51 आएगी ना, 50 में लेना आगे चलना है तो कौन सी आएगी 51 प्लस। अब 100 से पहले यानी इसके बीच की तो 100 नहीं लेनी है, तो इससे पहले क्या आएगी 99। अब इसमें बटे में क्या है भाई समान अंतर चला 2 है, ठीक है। अब गुणा में क्या करना है, गुणा में नंबर देखने हैं। अब 100 से भाई कितने, वो 50 से 100 तक की, भाई देखिए इसमें क्या है 50 तो काउंट नहीं होगा, 1 से काउंटिंग हो रही है और कहां तक हो रही है भाई 9 तक हो रही है, यानी 1 से काउंटिंग हो रही है। अब इसको ऐसे मान लीजिएगा 50 से यानी 51 से 100 तक कितनी हो गई भाई, 51 से 100 तक 50 हो गई, लेकिन एक कम है क्योंकि 99 तक जाना है तो 49 हो गई। वैसे भी तुमको पता लग गया, लेकिन निकाल के दिखा देता हूं भाई, देखिए कैसे निकलेगा। इसमें क्या करना है हमको लेना है 99 और माइनस की क्या कर देना है 51 और बटे में 1 है और प्लस का 1 है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे भाई, 9 में से 1 गया कितना बचा 8 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 5 गए 4 बचा, प्लस का 1, तो यहाँ पर कितना बन गया भाई 49। तो यानी हमारे संख्याएं कितनी आई 49। वो मैंने ऐसे भी बता दिया, ऐसे अगर देखना चाह रहे हो तो कैसे पता चलता है, ठीक है भाई। यहाँ पर कितनी आई 49। अब इस 49 के लिए भाई इस 2 से ये तो नहीं कटेगा भाई, अब इस 2 से ये कट जाएगा, मगर देखो कैसे कट जाएगा, पहले इसको एक बार ऐड कर लो तो कितना हो गया 9 और 1 10 और 9 और 5 14 और 1 15, यानी कितना बना भाई 150 बटे 2, गुणा में क्या है 49। इसको इससे काटा, ये कितने बार कटा भाई 75 बार, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो यानी बराबर में कितना करना है 75 गुणा के 49 करना है। अब इसकी इससे गुणा करेंगे भाई, 75 गुणा के क्या करना है 49 करना है, ठीक है भाई। तो अब इसकी इससे गुणा करेंगे भाई, कितने हो जाएगी, देखिए गुणा कर लीजिएगा, जिसको नहीं आती है वो भाई ऐसे कर लीजिएगा, देखो गुणा भी बता रहा हूं भाई करके देख लीजिएगा, ठीक। पहले 9 से करते हैं भाई, 9 पंजे 45 हासिल लगे भाई 4, कितना हुआ 9 पंजे 45 हासिल लगे 4, 9 सत्ते 63 और 4 कितना हो गया भाई 67, यानी यहाँ पर पूरा क्या आ गया 67 आ गया, ठीक है भाई। गुणा 5 चौक 20 का शून्य हासिल कितने लगे भाई 2 लगे, अब कितना है 7 चौक 28 और 2 कितना बन गया भाई 30 बन गया, यानी यहाँ पर 5 यहाँ पर 7 यहाँ पर 6 यहाँ पर 3, यानी कितना बना भाई 36 75। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 36 75, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। भाई इसमें कुछ नहीं है, बस तुमको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तुमको आ जानी चाहिए बस, जितनी ये जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है भाई। तो ये आशा करता हूँ भाई बीच वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो ये इस प्रकार के तो सभी क्वेश्चन आप कर ही सकते हो ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, टाइप नंबर सेकंड कर लेंगे भाई। ये टाइप नंबर फर्स्ट था, अब टाइप नंबर सेकंड कर लेंगे भाई। तो टाइप नंबर सेकंड में अब हम क्या करेंगे भाई, देखिए इसको रफ कर देते हैं भाई। ठीक है, सम विषम वाले बाद में करेंगे, टाइप नंबर थर्ड में करेंगे। टाइप नंबर सेकंड में थोड़ा गुणज वाले कर लेते हैं, उनको कैसे निकालते हैं वो चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइप सेकंड में हम इसमें डाल लेंगे भाई, टाइप सेकंड डाल देंगे संख्याओं के गुणज का योग ज्ञात करना। संख्याओं के गुणज का योग ज्ञात करना। तो अब भाई संख्याओं के गुणज का योग ज्ञात करना है, तो संख्याओं के गुणज का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेकिन करना कुछ नहीं है, सूत्र वही काम करेगा, सब कुछ वही चलेगा भाई, कुछ नहीं चेंज होगा। पूरे चैप्टर इस पूरे जो भी कैसी भी संख्याएं हो उनको यह ज्ञात करने के चेंज नहीं होगा। बस एक क्या है, अभाज्य संख्याओं के लिए कोई सूत्र लगेगा नहीं, वो तो जोड़नी पड़ती है भाई। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, 5 के प्रथम 10 गुणज, यहां से चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 1। 5 के प्रथम 10 गुणज, 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, या योग ज्ञात कीजिए या योग बताओ। क्या कहा इसने, 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है भाई। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें वही वाला सिस्टम है भाई, इसमें भी तो 5 के गुणज चलना है, लेकिन क्या है, चल तो समान ही हो रहे हैं ना, सब में 5-5 का अंतर चल रहा है भाई, और सब में 5-5 का अंतर चल रहा है। 5 के प्रथम 10 गुणज, अब प्रथम 10 गुणज कौन से होंगे भाई, अब प्रथम 10 गुणज पता करने के लिए हमको देखो क्या करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले क्या पता करना है कि इसके गुणज है कौन कौन से, यानी फर्स्ट संख्या क्या है और लास्ट संख्या क्या है। तो फर्स्ट संख्या तो हमको पता है 5 है, अब लास्ट संख्या क्या है, यानी 10 गुणज तक जाना, तो 10 पंजे 50, यानी 10 की और 5 की गुणा कर देंगे तो लास्ट वाली संख्या क्या मिलेगी हमको, 50 मिलेगी। देखिए उसने कैसे कह रखा है उसको देख लेंगे। जैसे पहला 5 है, उसके बाद क्या आएगा 10, उसके बाद क्या आएगा 15, उसके बाद आएगा 20, ऐसे जोड़ो कहां तक आएंगे भाई, ये 50 तक। और सीधे सीधा पता करना है तो फर्स्ट संख्या क्या है भाई, 5 है, और प्लस तो कहां तक पूछा है, 10 गुणों तक, तो 10 पंजे 50, यानी 10वां गुणज क्या होगा इसका, 50 होगा। अब भाई बटे में क्या है 2, और गुणा, अब संख्याएं कितनी होंगी, अब भाई संख्याएं तो सीधी सीधी बात है, इसमें तो जितने गुणज है उतनी संख्याएं होंगी भाई, जितनी बार गुणा कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 10 तक ही तो लेंगे, 10 संख्या तो लेंगे, तो यहाँ पर नंबर कितने रख देंगे, 10 रख देंगे। अब कि इससे इसको काट लेंगे भाई, 2 पंजे 10, 5 बार कट गया, 50 और 5 कितना हो गया 55, और गुणा में क्या आ गया 5। अब 5 किससे गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, 2 लगे भाई हासिल, और 5 पंजे 25 और 2 27, यानी कितना आया भाई 275। ये हमारा क्या आया भाई, आंसर आ गया भाई। ये किसके गुणजों का योग आया है, 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, दोबारा समझ लीजिएगा। 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, सूत्र वही है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है, गुणा में नंबर। अब नंबर कैसे है भाई, देखिए क्वेश्चन हम समझेंगे पहले क्या कह रहा था। उसने कहा है 5 से लेकर के 50 तक का 5 के गैप से संख्या चलेंगी, ठीक है। अब कैसे, यानी 5 का पहला गुणज क्या है 5 है, दूसरा गुणज 10 है, तीसरा गुणज 15 है, चौथा गुणज 20 है। तो ये तो आपको पढ़ा भी याद है, 10 तक के गुणज में कितना है बनता है 50 बनता है। तो यानी पहले लिख लेंगे 5 और फिर डायरेक्ट कर दो 5 10 पंजे 50, तो फर्स्ट 5 हो गया, लास्ट 50 हो गया, बस हमको फर्स्ट और लास्ट चाहिए थी भाई, तो वो हमको मिल गई। अब हमने उससे क्या करा भाई, रख लिया गुणज, हमको पता है कितनी संख्या लेनी है 10 लेनी है, बस 10 से उसको गुणा कर दी, काट के भाई कितना आया 275 आया, ठीक है। तो आप ऐसा तो कर सकते हो। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है आपकी बात, 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। अब 3 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। अब वो कैसे करेंगे भाई, अब पहले की तरह करेंगे भाई, यानी योग बराबर कितना, फर्स्ट बाई लास्ट वाला। तो फर्स्ट कितनी है 3। अब इसकी लास्ट कैसे पता करेंगे, 15 तिया 45। अब की बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, 15 तिया 45। अगर लिखेंगे तो लिखेंगे भाई, पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 3 के बाद क्या आता है भाई, 3 दूनी 6, अगला गुणज 9, अगला गुणज 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। यानी ऐसे ही डॉट डॉट कहां तक जाएंगे, 15 तिया 45 तक। तो फर्स्ट वाली ये है और लास्ट वाली क्या है भाई, ये है। ये लास्ट संख्या है और ये फर्स्ट है भाई। ठीक है भाई, ये लास्ट है और ये फर्स्ट है। तो ठीक, फर्स्ट और लास्ट हो गई। तो योग बराबर फर्स्ट लिख दी और लास्ट लिख दी, बटे में कितना है 2 है, और गुणा में नंबर कितने बताए गए हैं 15, तो 15 लिख लिया भाई। और 45 और 3 कितने बन गए भाई 48 भाई, 5 3 8, यहाँ पर कितना हो गया 48 बटे 2, गुणा में कितना आया 15। इससे इसको काट देंगे भाई, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, यानी 24 बार। अब 24 की और 15 की गुणा कर देंगे भाई। ठीक है, किसकी गुणा कर देंगे, 24 की और 15 की। ठीक है, 24 और 15 गुणा क्या जाएगी, देखिए करेंगे, 15 चौका 60, हासिल लगे कितने 6, 15 चौका 60, हासिल लगे 6, और 15 दूनी 30, और 6 कितना बन गया 36, यानी कितना आया भाई 360। ठीक है भाई, तो ये तो सब आप सीख ही गए होगे, ज्यादातर कर ही लोगे, इसमें तो कुछ समझाने वाली बात भी नहीं है खास। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो हमको हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर क्लास में समझ में नहीं आया है। कोई भी क्वेश्चन हो भेज दीजिएगा, जैसे एक बच्चे ने भेजा था, हिंदी की क्लास का क्वेश्चन था कोई, वो सर ने बताया भी है। तो ऐसे क्वेश्चन भेजते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ नहीं भेज पा रहे हो, जैसे मैथ का क्वेश्चन है भाई, कैसे भेज पाओगे, फोटो भेजना पड़ेगा। तो फोटो यहाँ नहीं आते हैं, इसलिए हमने टेलीग्राम पर अपना चैनल बनाया हुआ है। टेलीग्राम पर भी द क्रिएटर्स कोचिंग के नाम से ही है, वहां पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो, तुरंत सोल्यूशन मिलेगा भाई। ठीक है, वरना आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, या जो आपने क्लास में कराया था वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको हम दोबारा से अगली क्लास में रिपीट कर देंगे भाई। लेकिन बताइएगा जरूर, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और भाई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाते रहिएगा, यानी घंटा दबाना है भाई। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, देखिए 5 के प्रथम 7 समगुणजों का योग। 5 के प्रथम 7 समगुणजों का योग। अब की बार सम कह रहा भाई, समगुणजों का योग, गुणजों का योग ज्ञात कर। अब देखिए उसमें तो सिर्फ सीधे प्रथम पूछ रहा था, अब की बार इसने सम विषम की बात कर दी भाई। और जब सम विषम की बात कर दी तो अब कैसे करेंगे, 5 के प्रथम 7 समगुणजों का योग ज्ञात करो। अब इसके डायरेक्ट समगुणजों पर कैसे पूछेंगे भाई। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। अब इसको हम पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसके जो है समगुणज कहां शुरू होते हैं। पहला भाई प्रथम 5 तो हम लेंगे नहीं, 5 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 5 तो एक विषम संख्या है। अब 5 में अगला गुणज कौन सा आता है, तो 5 दूना 10, ये दूसरा गुणज जो आता है 10, वो क्या है भाई, एक सम संख्या है। अब 10 के बाद ऐसे इसके 10 के गैप से चलेंगे भाई। 15 नहीं आएगा, क्या आएगा 20 आएगा। 10 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। अब ऐसे ही कहां तक जाना है, 7 गुणज तक। तो भाई हम सीधा सीधा देख रहे हैं 7 गुणज तक जाना है, तो क्या कर देंगे भाई, जब 7वें गुणज तक पहुंचेंगे तो हमें सीधे सीधे यहां से दिख रहा है। वैसे तो आप कह दोगे कि 10 सत्ते 70, भाई सीधी सीधी हो गई 10 सत्ते 70, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसे कभी कभी गलत भी हो सकता है। हमको क्या करना है, इसका दुगुना कर दो भाई। इसका दुगुना क्यों कर दे भाई, क्योंकि ये इसको हम सम संख्या बना लेंगे भाई, तो इस दुगुना करके सम बन जाएगी भाई, क्योंकि उसमें 2 का गैप चलता है, तो ये भी इसकी डबल चल रहा है भाई। तो यानी 7 दूनी 14, 14 पंजे 70। तो भाई यानी 7 की जगह 14 गुणज देख लेंगे, तो 14 पंजे 70, बात तो एक ही है भाई। तो यानी डॉट डॉट हम कहां तक पहुंच गए भाई, 70 तक पहुंच गए। ये चीज समझ में आई भाई, यानी इसके नंबर कैसे पता करेंगे, समझ में आया भाई। तो कितना हो गया 70 हो गया। अब 70 इसकी लास्ट संख्या हमने पता कर ली, बस इसमें लास्ट संख्या पता होनी चाहिए भाई। ये फर्स्ट थी, ये लास्ट थी, ठीक है, ये फर्स्ट संख्या हो गई, ये लास्ट संख्या हो गई, बस ऐसे ही रख लेंगे। 10
प्लस के 70 बटे में कितना आया 2 और गुणा में कितना आया भाई, गुणज कितने हैं 7 है तो 7 ही रखेंगे भाई 7 गुणज लिए हैं तो 7 ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काट लेंगे भाई, 2 पंजे 10 और 35 दूनी 70, 35 और 5 कितना हो गया 40 गुणा के साथ। ऐसे भी कट जाता है भाई, कभी सोचो पता नहीं सर ने कैसे काट दिया है, ये कट जाएगा भाई ऐसे भी, इसको इधर यानी दोनों को एक साथ काट देंगे, 2 पंजे 10, एक बार इसको काट लेंगे, एक बार इसी 2 से इसको काट लेंगे, तो कितना हो गया 40। अब इसकी गुणा कर देंगे भाई 7 0 0 और 7 चौक 28, यानी कितना आया भाई 280। ये हमारा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। ठीक है, ये किसका आया, यानी गुणज का आया, यानी जो सम गुणज पूछे थे उनका हमारा ये क्या आया भाई, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये सबको समझ में आया होगा भाई। इसके बाद लास्ट संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, अगर जो भाई गुणज पूछा गया है सम और दे रखे हैं उसमें संख्या क्या दे रखी है विषम, उसका मतलब सम दे रखी है विषम, उसका दुगना कर दो, जहां तक के पूछे हैं उसका दुगना करके निकाल लेंगे तो वही हमारे निकल आएंगे जो हमको भाई चाहिए है। ठीक है, अब देखिए यहां देख लेंगे, इसने पहले कहा 7 के प्रथम कितने, 7 के प्रथम 12 समगुणज, 12 समगुणजों का योग। अब की बार में सभी पूछे भाई 7 के प्रथम 12 समगुणजों का योग। अब 12 समगुणजों का योग चाहिए, 12 भी सम संख्या है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं भाई। कैसे पता करेंगे, 7 का प्रथम गुणज क्या होगा भाई, प्रथम गुणज तो हमारा 14 है, 7 तो है नहीं, 7 दूनी 14, अब 14 से शुरू होगी, 7 दूनी 14, 7 21 नहीं 7 चौक 28, तो यहां से मतलब 14 का गैप चल रहा भाई, चाहे तो डायरेक्ट क्या कर देंगे भाई, जब 14 का गैप चल रहा है 14 और 12 की गुणा कर दो, बात तो वही आनी है, 14 और 12 की गुणा कर दो, तो 14 और 12 की गुणा क्या आ जाएगी भाई, 14 दूनी 28 और 14 का ना 14 और 2 30 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यानी इसका गुणज तो भाई बहुत लंबे पूछ रहे भाई, 28 का 8, 14 का ना 14 और 2 16 हो जाएगा, तो भाई यानी कितना 168 बनना है, फिर 14 28 का 8 हासिल लगे कितने 2, 14 का ना 14 और 2 कितने बन गए 16, तो यानी 168 बनना है। अब वैसे अगर जैसे मैंने बताया इस संख्या में क्या कर देंगे भाई, इसका कर देंगे भाई गुणा कर देंगे 2 से, तो यानी यहाँ कितना बन गया भाई 24। अब इस 24 की इससे क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे, तो यानी 24 की 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 और भाई 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो गए 16। भाई बात तो वही आई, ये क्या संख्या आ गई हमारी, लास्ट आ गई, तो बात वही है भाई, चाहे तो इस वाले गुणा से इसको डायरेक्ट गुणा कर दो और चाहे भाई इसका दुगुना करो और इससे इसको गुणा कर दो। तो भाई देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा है भाई, इसका दुगुना करो और इस वाले से इसकी गुणा कर दो, हमको सोचने नहीं है कुछ, इसका दुगुना करो इस वाले से इसकी गुणा कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका लास्ट वाला गुणज हमको मिल जाएगा। ठीक, लास्ट वाला गुणज मिल जाएगा और शुरू वाला तो हम आराम से निकाल ही ले रहे हैं। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, वही पहले की तरह योग निकालना है, 14 प्लस के 168 बटे में कितना है भाई 2 और गुणा में कितने लेने हैं 12, तो ये 12 आ गया भाई, इससे इसको काट लेंगे भाई, 2 छक्का 12, अब इसको गुणा कर लेंगे आपस में जोड़ लेंगे, यानी अब कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 और 6 1 7 और एक कितना हो गया 8 1 का 1, 182 गुणा में कितना आया 6 आया भाई, 182 गुणा के कितना आया 6 आया। अब 182 गुणा के 6, अब इसके अगर गुणा करेंगे तो भाई क्या आएगा, जल्दी जल्दी गुणा करते रहिएगा भाई साथ साथ, कितना है 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 छक्का यानी 6 8 48 और 49 हासिल लगे कितने भाई 4 और 6 का ना 6 और 4 कितना बन गया भाई 10, यानी 1092, ये हमारा क्या है भाई आंसर हो गया। यानी क्या हो गया, 7 के प्रथम 12 समगुणजों का योग कितना आ गया 1092। आशा करता हूँ भाई सबको समझ में आया होगा, इसीलिए थोड़ा स्लो स्लो समझा रहा हूँ भाई, ताकि समझ में आता रहे, वरना अब तक सारे क्वेश्चन ये तो समाप्त हो चुके होते, ये है ही कितने टाइम के क्वेश्चन भाई। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को तो हम पेन से ना भी करेंगे तब भी हो जाएंगे, लेकिन बस हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर आता है भाई यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अगला है, जैसे 7 के हो गए, अब अगला अगर हम देखें भाई, देखिए इसके करने का एक तरीका और भी है, इसके करने का एक तरीका और भी है, वो भी देख लीजिएगा। सब में देख जैसे क्या करना भाई, जैसे सम संख्याओं का पूछा था ना, 7 के कितने पूछे थे, 7 के प्रथम 12 थे ना, 12 समगुणज,
ठीक है भाई, 12 समगुणज थे। तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए 7 को ऐसे ही ले लेंगे भाई, ठीक, 12 को ऐसे ही उतार लेंगे। और जब सम की बात करता है ना, किसकी, सम की, जब सम की बात करेगा तो +1 कर देंगे, +1 यानी 12 और 1 13, यानी यहां पर क्या कर देंगे भाई, 13 कर देंगे। तो यहां पर कितना कर देंगे भाई, 13 कर देंगे, और बस इनकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा भाई, 1092 ही आएगा, चाहे आप कर लेना, ठीक है भाई। यहां से हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, यानी जैसे 7 के 12 समगुणज पूछे थे, 7 गुणा के 12 और 1 बढ़ा दो भाई, गुणा के कितना कर दो, 13 कर दो, ठीक। इन सब की आपस में गुणा कर दो, बात वहीं आ जाएगी भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सही आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, और बाकी देखो कैसे हो सकता है, ये भी 2 तरीके बताऊंगा। पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो भी अच्छा है, उससे समझना चाहिए भाई। अब देखिए अगला क्या है, 3 के प्रथम 5 सम के लिए क्या है, +1 करके गुणा कर देनी है, यानी जहां तक के पूछे हैं, जैसे 12 तक के पूछे थे तो 12 गुणा क्या कर देना, 13, और जिसके पूछे हैं वो संख्या तो हम रखेंगे ही रखेंगे शुरू में। जैसे 7 के पूछे थे, 7 गुणा 12 गुणा 13, यानी 1 बढ़ा देंगे बस 12 का, सम के लिए, ठीक है। अब विषम के लिए क्या करेंगे वो देख लीजिएगा। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का योग बताओ, का योग, तीन के अरे यार प्रथम लिखा, 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का योग बताओ। अब 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का योग बताना भाई, तो अब हम कैसे करेंगे भाई, अब 3 के प्रथम 5 यानी 3 के भाई शुरुआत कहां से होगी भाई, पहला वाला 6 होगा, 6 के बाद में 9 तो नहीं होगा भाई, 6 के बाद में सीधा क्या होगा, फिर 12 होगा, ठीक। ऐसे चलेंगे, डॉट डॉट कहां तक जाने भाई, 5 का दुगना कर दो 10, मैंने पहले बताया था, इसका क्या करेंगे गुणा 2, 5 का दुगना कितना आया 10, 10 की कर देंगे मल्टीपल, 10 दिया 30, ठीक, या फिर 6 पंजे 30 हो गया भाई। तो कितना हो गया भाई, 30। अब ये जो 30 हो गया भाई, अब 30 को यही रहने देंगे, ये क्या हो गया, लास्ट हो गया, ये क्या हो गया भाई, फर्स्ट हो गया, ठीक। तो 6 प्लस के 30 बटे में 2, और गुणा में कितने गुणज है, 5 है तो 5 ही रहेंगे भाई। अब इस चीज को काट देंगे, 2 3 6 और 15 दूनी 30, ये 3 है ना, ठीक है, 15 दूनी 30, तो अब 15 और 3 कितना हो गए 18, गुणा में 18 पंजे कितने आया भाई 90। वैसे हमारा आंसर क्या आ रहा भाई 90। अब ऐसे तो हमारा आंसर आ गया भाई कितना 90 आंसर आ गया, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, कि 5 गुणक पूछे थे भाई, तो 5 में ठीक है भाई, कितना हो गया 30, 30 और सॉरी 2 3 6 15, छत्तीस 18 पंजे 90। तो भाई क्या इसका आंसर क्या आया भाई हमारा, ये तो विषम पूछे हैं भाई, हम वहां पहुंच गए, हम तो संपर्क हो, तो सॉरी यार, हमने सम निकाल दी भाई। तभी मैं बोलूं कि मेरे आंसर में कुछ मिस्टेक लग रही थी मुझे क्वेश्चन में, दोबारा देख लीजिएगा भाई, कोई बात नहीं, हमने इसके सम निकाल दिए, सम के हिसाब से सही है क्वेश्चन, क्योंकि हम सम निकाल लेते ना, तो ध्यान नहीं किया भाई, सम ही निकाल दिए थे। तो देखिए विषम के लिए क्या के प्रथम 3, तो पहला तो विषम यही है भाई, ठीक है। अब ये तो खुद एक विषम संख्या है, ठीक, तो ये एक विषम है। अब इसके बाद में 6 नहीं आएगा, 3 दूनी 3, 3 के बाद 6 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 9 आएगा, सीधा क्या आएगा भाई 9 आएगा। तो अब इसके करने के लिए कैसे करेंगे, यहां देख लीजिएगा, तो जैसे ये 5 है भाई, इस 5 का दुगना कर देंगे, कितना आया 10, इसमें से क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें कहा जाना है विषम पर, समझ रहे हो ना, इसमें से 10 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि ये क्या है एक सम संख्या बन गई, ये कैसी संख्या बन गई सम बन गई। अब इससे पहले वाली विषम ले लो, इससे पहले वाली विषम क्या है 9 है, तो 9 की गुणा किससे कर देंगे, जो पहले वाला तो 3 ही चल रहा है ना, तो 9 की गुणा किससे कर देंगे 9 तिया 27, यानी इसकी लास्ट संख्या क्या आएगी हमारी भाई, ये आ जाएगी हमारी 27, यानी 30 पर नहीं पहुंचेंगे, ऐसे ही डॉट डॉट क्या आ जाएगी भाई हमारी 27 आ जाएगी, यानी लास्ट संख्या क्या आई 27, और फर्स्ट वाली क्या आई है भाई 3 आई है, फर्स्ट वाली 3 आएगी, लास्ट वाली 27 आएगी। 3 क्यों आएगी भाई,
प्रथम जो 5 विषम पूछे हैं ना 3 9 9 के बाद में ऐसे 3 तिया 9 भाई 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 नहीं आएगा 3 पंजे क्या आएगा 15 आएगा। यानी पहला आएगा तीसरा आएगा पांचवा आएगा, ऐसे ही चलता है ना, पहला तीसरा पांचवा ऐसे गुणक चलते हैं भाई, उसके अनुसार ही हम कर लेते हैं। तो यानी यहाँ पर लास्ट कौन सा आएगा 9वां वाला गुणक हो जाएगा। तो 9 तिया क्या हो जाएगा भाई 27। अब इसमें प्लस कर लेंगे भाई 3 प्लस के 27 बटे में कितना आएगा 2 और गुणा में नंबर कितने हैं भाई 5 हैं। तो 27 को कितना हो गया 30 30 बटे 2 और गुणा में क्या है 5, ये कितने बार कटा 15 और 15 पंजी कितना हो गया भाई 75। तो ये कितने आ गए भाई 75। इसका आंसर हमारा क्या आएगा भाई 75 आएगा, 90 नहीं आएगा भाई, वो सॉरी वो हमने क्या निकाल दिया सम का निकाल दिया था, उसको रहने देंगे। हमारा क्या आंसर आएगा भाई 75 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नहीं अभी इसको एक तरीका और बताता हूँ इसके करने का, जिससे आप कंफ्यूजन कम होगा भाई। देखिएगा उससे क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया था जब सम की बात कर रहे थे तो उस संख्या में एक बढ़ा रहे थे, उस संख्या में एक बढ़ाकर गुणा कर रहे थे। अब की बार क्या करेंगे विषम में उतने से ही गुणा कर देते हैं। देखिए 3 का पूछा है, ठीक, कितने गुणज तक पूछा है 5 तक पूछा है, के प्रथम 5 तक पूछा है ना, तो इसी संख्या की डबल बार गुणा कर दो, इस वाली संख्या की डबल गुणा कर दो, यानी 5 की गुणा 5 ही से कर दो। तो कितना हो गया 5 3 15 गुणा के 5 कितना बना भाई 75। ठीक है, यानी उसी संख्या की डबल गुणा कर दो, 5 की उसी से गुणा कर दो, यानी 5 पंजे 25 दिया 75, ऐसा करेंगे भाई, या उसके वर्ग से गुणा कर दो, बात तो एक ही है। तो कितना बना भाई पहले संख्या वो जिसके पूछे गए हैं उसके बाद जहां तक के गुणक पूछे गए हैं उसकी डबल बार गुणा कर देंगे, तो ये निकल आएंगे विषम के। सम की बात करता तो इस 5 की जगह यहाँ वाले की यहाँ क्या रख देते 6, किसके लिए सम के लिए, ये किसके लिए रखा गया है विषम के लिए, यानी इसमें +1 चलता है, इसमें नहीं चलता है, इसमें उतना ही चलता है। ये चीज ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे, ठीक है भाई। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, भाई बहुत अच्छे से समझा रहे हैं इसीलिए ताकि समझ में आता रहे, क्योंकि भाई कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे बिल्कुल शुरू से मैथ पढ़ रहे हैं, उन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, यानी बिल्कुल 10th क्लास में भी उनके पास मैथ नहीं था, वो उनको मैथ की जरूरत है। तो भाई समझाना तो सभी के लिए पड़ेगा, इसलिए ये मत समझना कि सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। भाई क्वेश्चन इसमें तुम कोई सा भी कर लेना बुक से, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं हो सकता। जिस मेथड को मैं बताऊंगा उस मेथड से सारे क्वेश्चन होंगे भाई, ठीक है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन पहले भाई 0 से लेके तो ऊपर तक चलेंगे भाई, सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब देखिए क्या है 9 के प्रथम 15, 9 के प्रथम 15 विषम गुणजों का योग, विषम गुणजों का योग बताओ। 9 के प्रथम 15 विषम गुणजों का योग बताओ। भाई अब के बाद भी विषम पूछे हैं ना, ठीक है, अब ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखिए पहला तो 9 का तो 9 ही, 9 तो खुद एक विषम संख्या है, 9 होगा, 9 दूनी 18 नहीं होगा, 9 तिया 27 होगा, यानी पहला तीसरा पांचवा ऐसे ही चलेंगे ना भाई। कहां तक जाएंगे 15वें तक जाएंगे भाई। अब 15वां होगा क्या, अब तो मैंने पहले ही बताया, इसको क्या करेंगे 15 का गुणा करेंगे 2 से, कितना बना 30। अब 30 में से किसका पूछा है, एक कम कर देंगे भाई 29। अब 29 की गुणा किससे कर देंगे भाई 9 से कर देंगे। अब 29 की गुणा किससे कर देंगे 9 से कर देंगे। अगर ऐसे तुमसे गुणा नहीं हो पाती है ना तो सीधे सीधा क्या क्या करेंगे, देखो 30 है, यहां देख लो 30 है, 30 की गुणा 9 से कर दो, 9 तिया 27, यानी 9 से गुणा करेंगे तो कितना आया 270। अब इसमें से 9 कम कर दो तो कितना आएगा 261, या फिर 29 की किससे कर देंगे 9 से गुणा, 9 9 81, यहां से लगे 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना आया 26। भाई कितना आएगा 261, यहाँ भी कितना आ रहा है 261, यहाँ भी 261, तो यहाँ पर कितना आया भाई 261। तो यानी फर्स्ट संख्या क्या आई हमारी 9 योग के लिए, 9 लास्ट संख्या क्या आई 261 और यहाँ पर बटे में 2 है और गुणा में संख्याएं कितनी है भाई 15, ठीक है। अब इससे इसको इस 9 और ये कितना बना 270 बटे में 2 गुणा में 15, 2 से इसको काट देंगे भाई, 2 से ये कितने बार कट जाएगा 13 दूनी 26, 130 बार कटेगा,
कितने बार कट जाएगा भाई? 130 बार कट जाएगा। देखिए 2 ही का ना, इसको आराम से काट लेंगे ना। 2 ही का ना 2, कितना बचा? उतार लिया भाई 7, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। कितने बार कटा? 135 बार कटा। अब 135 बार ये कट गया भाई, तो यानी बराबर में लिख देंगे 135 गुणा के 15, और इसकी गुणा करेंगे 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगे 7, और 15 तिया 45, 45 और 7 कितने हो गए भाई? 7 5 12, 52 का 2, हासिल लगे कितने? 5। अब कि 15 का ना 15 और 5 कितने हो गए भाई? 20, यानी 20 25। ये हमारा क्या आएगा भाई? आंसर आएगा। कितना आया? 20 25। अब 20 25 हमारा आंसर आया है भाई। अब देखिए इसका सेकंड वाला मेथड जो बताया था, सेकंड वाले मेथड में इसको कैसे करेंगे? देखिए सेकंड वाला मेथड यही देख लीजिएगा। सेकंड वाले से कैसे करेंगे? मैंने पहले ही बताया, जो भी दिया गया वो संख्या लिख लेंगे 9। अब उसके बाद 15 दिया गया 15 लिख लेंगे, और फिर 15 दिया गया तो फिर 15 लिख लेंगे। तो भाई इसको सबको लिख लेंगे, तो 15 15 कितने होते हैं हमारे भाई? तुम्हें सबको पता है 15 की और 15 से गुणा करते हैं भाई, तो 15 पंजे 75, हासिल लगेंगे कितने? 5 7, और 15 का ना 15 और 7 22, यानी 225 वर्ग सबको पता होगा भाई। यहाँ पर कितना आता है? 225। 9 की गुणा कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा भाई? हमारा आ जाएगा 20 और 25। चाहे गुणा भाई तो कर लेना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको दोबारा एक बार समझा देता हूँ भाई। 9 के प्रथम 15 विषम गुणजों का योग बताइए। तो 9 होगा, 27 होगा, यानी 1 से लेकर 15 तक के करने हैं। तो भाई अब कैसे हो जाएगा? अब 15 दूनी 30 कर दिया, 30 में से 1 कम करा, कितना बना? 29 की 9 से गुणा कर देंगे 261। ये क्या आ गया हमारा? विषम मानों का गुण योग आ गया। देखिए भाई उसमें हम कुछ नहीं जोड़ रहे थे, सीधा दुगुना करके गुणा कर रहे थे, इसमें 1 कम करके गुणा कर देते हैं। ठीक है भाई, ठीक। आप फर्स्ट लिख लिया, लास्ट लिख लिया, बस उसकी गुणा कर दी, कुछ नहीं करा। अब इस वाले से करेंगे तो कैसे करेंगे? इसमें अगर सम होता है तो एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देते हैं, विषम होता है तो उसी संख्या की एक बार और गुणा कर देते हैं। 9 गुणा 15 गुणा 15। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया भाई। देखिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? सम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, और बाकी जो भी योग बचे हैं सारे उसी में ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए तो बस इतना ही है। देखिए भाई जो भी दिक्कत अगर क्लास में आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। आप लोग क्लास देखते हो और चले जाते हो, लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, लेकिन भाई कमेंट करके क्यों नहीं बता रहे हो कि क्लास कैसी लग रही है? कम से कम अच्छी हो या बुरी हो, जैसी भी क्लास लग रही है, कम से कम बता तो दो। अगर कोई दिक्कत आ रही है क्लास में तो वो भी बताओ ना, उसका सोल्यूशन भी देंगे भाई। कोई क्वेश्चन है तो वो बोलो, या फिर आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो क्लास, या फिर आप लोग जो है बस टाइम पास करने के लिए क्लास ली और चले गए, उससे क्या फायदा हो रहा है भाई? भाई एक बार बताओ, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप ही के लिए तो कर रहे हैं भाई। हमारी मेहनत का कुछ फायदा तो उठाओ। आप अपना टाइम भी यूज कर रहे हो, लेकिन फिर कैसा कर रहे हो? खराब ही कर रहे हो। यूज क्या हो रहा है ऐसे? तो भाई अच्छे से पढ़ो ना, आप पढ़ ही रहे हो तो। और ध्यान से बताओ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत बताओ, यानी क्लास जैसी भी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन है उसको दबाते रहिएगा। यानी अगर आम भाषा में बताएं तो यानी एक क्या है? घंटा होता है, वो घंटे की तरह बना हुआ एक आकृति होती है, उसको दबाइएगा और क्या है? नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।